आज मैं ना एनजाइटी के ऊपर बात करती हूँ। अब एनजाइटी है क्या? एनजाइटी आजकल आपने ना हमारी जनरेशन में देखा हो कि अगर आप छोटे बच्चों को भी पूछो ना, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर दूसरे तीसरे बंदे को, हर दूसरा तीसरा बंदा स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। अब डिप्रेशन है क्या? बेसिकली आप किसी भी इन डिप्रेशन या स्ट्रेस के सिम्टम्स है ना, अगर आप सिम्टम्स के साथ 3 महीने अगर आपको वो सिम्टम्स कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है। अब स्ट्रेस में होता है क्रॉनिक डिजीज़ है, वो आपको स्ट्रेस की वजह से हो रही है। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब इसीलिए हर जो भी अगर आपको डिजीज़ हो उसमें कोशिश ये की जाती है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें। आप स्ट्रेस लेंगे, आपको आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे, स्पेशली पीसीओज़ में अगर किसी को प्रिकॉशंस दी जाए ना तो ये उसमें कहा जाता है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। ठीक, अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव करें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, ये वो। अब स्ट्रेस के ना सिम्टम्स क्या हैं? स्ट्रेस के सिम्टम्स ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा थके फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, चिड़चिड़ा होता है, आपकी ना हार्ट बीट फास्ट होती है, हमेशा कोई ना कोई आपकी सोच एक जहन में घूम रही होती है, और हम बहुत ज़्यादा कोई अगर बात सुने तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अकेले रहने का फील करता है। रात को नींद नहीं आती, स्पेशली इंसोमिया, रात को नींद का ना आना इंसोमिया कहलाता है। अच्छा, मैं दोबारा स्टोरीज़ पे आ गई। एक्चुअली ना मैं सुबह से यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो जब मैं आई तो मैंने कहा अच्छा रात हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ दिन के टाइम में। तो मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल डेड हो गई। तो हम बात कर रहे थे एनजाइटी पे। अच्छा, एक और बात अगर मैं क्लियर कर दूँ ना, एनजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि सिम्टम्स और मतलब डिफरेंट है। अब इसके अगर सिम्टम्स की बात करें, वैसे ही अगर एनजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो जो डिप्रेशन है उसमें आप लो मूड होता है आपका, आप बहुत अपने आप को ना आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो बहुत कम होता है। आप नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ला रहे होते हो। आप एक चेन से, मतलब आप कोई भी हर चीज़ में लो फील करते हो, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, आप जो चीज़ कर रहे होते हो उसमें एब्सेंट माइंड बहुत ज़्यादा होता है आपका। ठीक है, आप चीज़ें रख के भूल जाते हो, आपकी स्टमक, आपकी भूख, मतलब ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इस सब चीज़ों में, डिप्रेशन में। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं एनजाइटी की। एनजाइटी बेसिकली ना खौफ का नाम है। मतलब आपको अपने फ्यूचर का, मुस्तकबिल का खौफ रहता है कि पता नहीं वो कैसा होगा। मतलब एक सोच के साथ दूसरी सोच, उससे अगली सोच, इसी के साथ आपको माजी का पछतावा रहता है कि मैंने ऐसा था, ऐसा हुआ। बेसिकली पता है क्या चीज़ है, हमारा खालिक का गिला हम नाशुक्रे हैं। हमारा खालिक का गिला मखलूक से रहता है, मखलूक का गिला खालिक से रहता है, और ये चेन में हमारी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि हम ना इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते बहुत जल्दी। ठीक है। अब एंजाइटी में क्या होता है कि आपको हर वक्त दिमाग में थॉट्स रहती हैं, हर वक्त आप सोचते हैं, एक सोच से दूसरी सोच, मनफी सोच रहती हैं कि ऐसा होगा और पता नहीं ऐसा होगा, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होना था, ये नहीं हो पाया। मतलब ये सोच चेंज चलती रहती है। अब ना एनजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं? एनजाइटी में आप हमेशा थका फील करते हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ रहती है, आपके सर में हमेशा दर्द रहता है, आप थोड़ा सा सोचो और जबकि आपकी आदत पक्की हो जाए ना, अगर ये जो सोचने की और ये सारी बीमारी है, इसकी सिम्टम्स 3 महीने तक आपको शो होने लग जाए, 3 महीने तक कॉन्टीन्यूसली रहें, तो ये जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका हार्ट बीट तेज़ होती है, आप हमेशा लो फील करते हो, अगर कुछ आपको हमेशा गुनूदगी रहती है, कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, डायरिया, इसकी कंडीशंस रहती हैं, आपका स्टमक अपसेट रहता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ मसल्स में, पट्ठों में, गर्दन के वेन्स में यहाँ पे खिंचाव बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये सारी सिम्टम्स हैं हमारे एंजाइटी या स्ट्रेस की। इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आपके पीसीओएस को, हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा होता है एंजाइटी। ठीक,
स्ट्रेस ही आपके जो पीसीओज में हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है उसकी मेन वजह होती है, ठीक है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका मेंटल लेवल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आपका इम्यूनिटी लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी भूख डिस्टर्ब हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ठीक से नहीं रह रहा, ठीक है। इंसोमिया यानी आपको रात को नींद ठीक से ना आना, इस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी, मतलब एक पोस्ट आएगी इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जो मेरी प्रोडक्ट है वो इन सब चीज़ को ट्रीट भी कर रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी ना कल आंटी आई, तो मैंने आंटी से पूछा कि उन्होंने मुझे कहा कि फ़ायका मुझे ना नींद नहीं आती, मैं ना पैराडोल के इतने पत्ते खा चुकी। मैंने कहा अल्लाह का खौफ करें, आप पैराडोल को अपने लिए क्यों सज़ा बना रही हैं। वो बहुत मतलब उसने कौन सा आपकी बीमारी को ठीक कर दिया, उल्टा ना आपको नुकसान हो रहा है वो आपकी बॉडी को, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इससे अच्छा हर्बल चीज़ें लें ताकि आपको रिलैक्स हो, आपके माइंड को रिलैक्स हो और आप ठीक तरीके से मूव ऑन कर सकें। अब अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो ट्रीटमेंट में सबसे इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप रूहानी इलाज है, ठीक है। वो ये कि आप अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। आपको कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, अगर आप डिप्रेशन का मतलब शिकार हैं, तो आप अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करें, उनसे बातें करना शेयर करें। उससे ना आपको वाकई में बहुत ज़्यादा सुकून मिलना स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर आपको बेचैनी है, आपका दिल घबरा रहा है या वैसे ही आपको कोई स्ट्रेस है, तो आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें पता लगना शुरू होंगी और आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया है कि मैं इंसान को आजमाऊँगा खौफ से, भूख से, और मेरा बंदा वही है जो इस पर साबित कदम रहेगा। जब हमें पता है हमारी ये टेम्प्रेरी ज़िंदगी है और यहाँ पे सब कुछ टेम्प्रेरी है, और फिर भी हम कल की सोच में ख़ुद को डिप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये हमें फिर नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएगा और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप ऐसे फूड्स लें जो कि आपके स्ट्रेस को कम करें, ठीक है। वो ऐसे कि आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, आप नट्स का अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, आप अपना हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि अगर किसी बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है ना, हाइपरटेंशन का इशू है, तो उसमें ना आपकी जो वॉल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ब्लड का जो प्रेशर है वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हमें ना उसमें इंसान का एक सिम्टम है कि उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है या उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। मतलब अपना जो हाइड्रेशन लेवल है वो ठीक रखें। उसके अलावा हर्बल टीज़ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए, आपके जो मसल्स हैं उनको काम करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस में मैंने बताया ना यहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उनको काम करने के लिए, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए हर्बल टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को अपनी रूटीन में यूज़ करें।